स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संकल्प परीक्षा पर। परीक्षा में आने वाले बेहतरीन प्रश्नों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें जिससे अन्य अभ्यर्थियों की भी बेहतरीन तैयारी हो सके। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किसकी तस्वीर है? तो जैसे कि आप यहाँ चिन्ह में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धनुष तीर कमान है, दूसरा यहाँ पे मछली की तस्वीर है। ऑप्शन में हमारे ऑप्शन नंबर बी में मछली है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस चिन्ह में जो यहाँ पे ये आपको चित्र दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की नदियों को दर्शाती है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में दो मछलियां हैं, एक तीर कमान है और ये दो नदियों का चित्र है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम आगे और भी जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी है। आप इसे भी जरूर उत्तर प्रदेश के बारे में याद करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और आगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वाराणसी में लोहे की खोज हुई है। वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि घाटों का शहर किसे कहा जाता है तो उसका उत्तर होगा वाराणसी, या फिर मंदिरों का शहर भी वाराणसी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी के अलावा जो सेकंड लैंग्वेज है वो उर्दू है। जो फर्स्ट हिंदी राजभाषा है, इसे 1951 में अपनाया गया था और सेकंड उर्दू को सेकंड राजभाषा के रूप में 1989 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मनकापुरी, बहराइच, बाराबंकी या खलीलाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहराइच। सैयद सालार मेला बहराइच में आयोजित होता है। बाराबंकी में देवा शरीफ नाम से उत्सव मनाया जाता है। देवा शरीफ मेला यह बाराबंकी में मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि बिठूर गंगा महोत्सव, यह कानपुर में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। रामायण मेला चित्रकूट। नागकटैया मेला वाराणसी। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। कैलाश मेला आगरा, आप इसे भी याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऑप्शन नंबर डी 1857 में हुआ। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई मेरठ से, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वह था कमल और रोटी। इसके लिए जो प्रथम प्रतीक था वो कमल और रोटी था और प्रथम बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी 1931,
23 मार्च 1931, 11 जून 1932 या 17 सितंबर 1930। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च 1931। इनके साथ में दो और लोगों को फांसी दी गई थी, उनके नाम है राजगुरु और सुखदेव। इन्हें लाहौर के जेल में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें तोताए हिंद नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि तोताए हिंद किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र में अवस्थित है। यह पिपरी नामक स्थान पर है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। जिस नदी पे अवस्थित है वह नदी रिहंद है। रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। सोनभद्र के बारे में हम जान लेते हैं कि यह सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन यहाँ पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर सीमेंट के कारखाने भी हैं। सोनभद्र के बारे में आप इन चीज़ों को भी जान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। जो पहला स्थान है वह है महाराष्ट्र का, और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ 1998 में। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में हुआ, और विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यह दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और सरोजनी नायडू राज्य और देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और अगर यदि क्वेश्चन में आता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सुचेता कृपलानी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन नंबर ए 22%, 15%, 17% या 19%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22%। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, और इन 18 मंडल और 75 जिलों से मिलकर उत्तर प्रदेश बना था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल बना, जिसे अभी हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 22% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लाल दोमट, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल व काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नहर किस नदी से निकलती है? तो आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है, या इसके किनारे बसे हुए शहर, यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं आगरा, मथुरा, इटावा, कौशाम्बी, या यमुना नदी के किनारे
बसे हुए शहर हैं। तो आगरा नहर किस नदी पर है? यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कृषि भूमि टोटल 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, जो कि जिला ललितपुर में है। और किस नदी पर यह बांध है, अगर यह पूछा जाता है तो यह बेतवा नदी पर यह बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह से बने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपका अच्छा रिवीजन हो सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकें। आप अपने कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिए कि आप और किस तरीके के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।